प्रेज द लॉर्ड। आप सबका डेली ब्रेड में स्वागत है। और आज का ब्रेड है हमारे लिए भजन संहिता 91 और उसके 10 में लिखा हुआ है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें कितना प्यारा वचन आज के दिन दिया है। हम सफरिंग करते हैं डर का, हम कई बार हम डर जाते, घबरा जाते हैं और हम डर के बोझ में दब जाते हैं। तो यहाँ पे आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे परमेश्वर का वचन बातचीत करता है आपसे कि तुम्हारे जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं पड़ेगी, कोई भी दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आएगा। यदि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, परमेश्वर के वचनों पे चलते हो, तो इस वक्त परमेश्वर आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम बड़ी बीमारी में ना पड़ जाएं। हम सोचते हैं यदि हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे किसी एक्सीडेंट में ना आ जाएं। हम सोचते हैं कि कितनी सारी परेशानियां हमारे जीवन में, बड़ी बड़ी बीमारियां ना आ जाएं। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे घर के सदस्य बाहर गए हैं, वो किसी एक्सीडेंट की चपेट में ना आ जाएं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आज परमेश्वर उस चिंताओं से आपको दूर करने जा रहा है, उस डर से आपको दूर करने जा रहा है। आप रिसीव कीजिए आज परमेश्वर के वचन को, आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर आज आपसे कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो आज हमें अपने जीवन को परमेश्वर में लेके चलना है, आज हमें तैयार होना है, आज इस वचन को रिसीव करना है अपने जीवन में, ताकि हम इस वचन को रिसीव करें और परमेश्वर के नाम को आगे बढ़ाएं। हम ये ना सोचे कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन में क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरे परिवार में क्या होगा, आने वाले दिनों में मेरे घर में कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। हम ये ना सोचे। आज परमेश्वर जब आपके जीवन को चुन लिया है, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको दूतों के द्वारा घेर रखा है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत हमारे लिए ठहराया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। पिछले साल में हमारे चर्च में, हमारे चर्च की कलीसिया परिवार में एक सदस्य हैं जो पूरी फैमिली जा रही थी शादी में अपने कार में, पर उनका कार एक्सीडेंट हो गया। और अगर आप मेरे प्रिय भाई बहनों उस कार को देखते ना, वो कार बिल्कुल ही चकनाचूर, अजीब सा, मतलब एकदम टूट गया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे दर्शाता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और कृपा परमेश्वर की उन पर बनी रही। गाड़ी टूट गया, फूट गया, लेकिन उसमें बच्चे थे, बड़े थे, जवान थे, बुजुर्ग थे, पूरा परिवार था, लेकिन एक को भी खरोच नहीं आया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया है, वैसे ही परमेश्वर हम पर भी अनुग्रह करता है। और परमेश्वर हमसे कहता है कि कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर के सामने सिर को झुकाएं, प्रार्थना करें। एक खुदावन, हम कभी इंतजार न करें कि हमारे घर में कोई मुसीबत आए, हम इंतजार न करें कि हमारे घर में कोई दुर्घटना हो। हम केवल सारी बातों को आपके लहू में बांधते हैं कि कोई विपत्ति हमारे जीवन में आने ना पाए और न हमारे पड़ोसियों के जीवन में आए। हमारे पड़ोसियों को भी परमेश्वर बचा के रखे। आइए प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद महान प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर वचन के लिए। भजन संहिता 91 के 10 में लिखा है, कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह तो हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, जब हम प्रभु जी जाते हैं सड़क पे, तो प्रभु आपके दूत हमारे साथ साथ चलते हैं। पिता परमेश्वर, बड़ी बड़ी हादसाओं से बचाने वाला प्रभु तू हमारे साथ खड़ा है। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने हमें अब तक संभाला है पिता, आगे भी हम तेरा हाथ पकड़कर चल नहीं पाए। पिता, हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे पड़ोसी सही सलामत रहने पाए, सबके परिवार में तेरी आशीष, तेरी सामर्थ हो, सब सुरक्षित रहने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, एक एक जन को आप छू लीजिए पिता परमेश्वर, एक एक जन को प्रभु चंगा भला रखिए पिता। पिता परमेश्वर,
आपने कहा है कि कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हमारे डेरे के निकट, हमारे पड़ोसियों के निकट कोई दुख ना आने पाए पिता। आपके लहू में बांधते हैं पिता परमेश्वर। इस वचन का धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमसे बातचीत की। इस सारी विनती प्रार्थना आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर। आपके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।